हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई अपडेट के साथ। देखिए, ये जो अपडेट आपका रहने वाला है एचएल की तरफ से, ये जो अपडेट निकला है, यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस करना चाहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, ये जो अगर डिवीज़न की बात करते हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आया है लखनऊ डिवीज़न से निकल के आया है। अगर जो भी बच्चे यानी कि अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से ट्रेड के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, कैसे कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन को मांगा गया। तो सारा चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जान रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इनकी एचएल की ऑफिशियली वेबसाइट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी कि अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है यानी कि एचएल का। तो इसमें अगर डिवीज़न की बात करते हैं, ये जो आपके रिक्वायरमेंट यानी कि अप्रेंटिस का निकल के आया है, तो ये लखनऊ डिवीज़न की तरफ से ये अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट निकल के आया है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। बाकी अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या, आप उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या नाम कैरियर वाला सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इस कैरियर वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या नाम आपके पास एक नया पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉपअप यानी कि ओपन हो जाएगा, तो इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आई कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आई कंफर्म करेंगे तो आपका एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट डिवीजन का जहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको सेलेक्ट डिवीजन में क्या करना होगा, किस डिवीजन की आप वैकेंसी को देखना चाह रहे हैं यानी कि अप्रेंटिस को देखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्या देखना चाह रहे हैं यानी कि अप्रेंटिस को आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे भर फिल करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लखनऊ डिवीजन का ये जो डिपार्टमेंट है उसको सर्च कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एसेसरीज डिवीजन लखनऊ। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको फर्स्ट देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, यानी कि इंगेजमेंट इंगेजमेंट ऑफ आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, यानी कि 2026 जो इसका डेट आया था 16/6/2026 से, और इसकी जो लास्ट डेट है 30/6/2026 रहने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप इस पे क्या नाम इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, कैरियर फाइल्स में जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ यहाँ की डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप पीडीएफ पे चलते हैं कि क्या क्या डिटेल्स में इसमें मांगा गया है। देखिए पीडीएफ की बात करते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, जो कि डिवीजन की बात करते हैं तो लखनऊ डिवीजन की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। देखिए, ये 2026 और 27 वाले, यानी कि आपका जो अप्रेंटिस पीरियड रहने वाला है 1 ईयर का रहने वाला है। ये आप पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है पोस्ट कोड को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 13/6/2026 को रिलीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या जानकारी है, कुछ कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं कि आपका योग्यता यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड के बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए फिटर के, अगर आपने फिटर से अपने अपना आईटीआई कंप्लीट किया है तो फिटर वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर हो गया, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, फिर इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, स्टेट के इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीट मेटल वाले वर्कर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोपा हो गए। ठीक है, अब पासिंग वर्ष, अगर पासिंग वर्ष की बात करते हैं तो 2021, 22, 23, 24, 25 में आईटीआई जिन्होंने एससीबीटी हो या एनसीबीटी से अगर आईटीआई कंप्लीट किया है तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की तिथि की बात करते हैं
ठीक है, यानी कि आपको कौन कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने बता दिया है, और एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा ट्रेड की बात, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कुछ और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि जिनकी ट्रेड आपकी क्या नाम टर्नर है, फिटर है, जिनकी ट्रेड टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, ड्राफ्टमैन मशीनिस्ट है, हाई। तो इनके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, और हाई स्कूल में आपके एसेंशियल सब्जेक्ट जो रहने चाहिए, यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स जरूर रहना चाहिए। ठीक है, इन अगर आपने ट्वेल्थ में क्या नाम इन सभी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से पास आउट किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनके अगर टेंथ में साइंस और मैथमेटिक्स नहीं है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और कौन कौन से ट्रेड के बच्चे, टर्नर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, ड्राफ्टमैन मशीनिस्ट हो गया, तो ये सभी ट्रेड के बच्चे। ठीक है, तो आप अपना ट्रेड वाइज इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं अदर ट्रेड के लिए क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, वेल्डर हो गया। और तो इनके पास क्या होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल में आपके जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ट्वेल्थ में भी अगर आपका यही सेम चीज़ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड के, यानी कि अगर आपकी ट्रेड कोपा है, ठीक है, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, अगर आपने कोपा ट्रेड एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों से किया है तो आपके पास सिर्फ हाई स्कूल होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, एवं सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने, आप उसमें मैथमेटिक्स साइंस कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने आर्ट साइड से भी हाई स्कूल को किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट एक कंडीशन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको सभी विषय में पास आउट होना चाहिए। ठीक है, किसी में भी आप फेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ कौन सी ट्रेड के बच्चे के लिए, कोपा वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें दोनों सर्टिफिकेट चलेंगे, एनसीवीटी और एससीवीटी। एनसीवीटी एससीवीटी सभी ट्रेड के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एनसीवीटी वाले ही अदर ट्रेड में ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। देखिए आईटीआई सेंटर की बात करते हैं, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, देखिए अभी थोड़ा सा एज के बारे में जानकारी ले लेते हैं, आपकी एज यहाँ पे क्या मांगी गई है। एज की अगर बात करते हैं तो आपका एज यानी कि 27 वर्ष अधिकतम, मतलब मैक्सिमम आपकी एज 27 होनी चाहिए, इससे कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी। बाकी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी से, तो एज अ गवर्नमेंट रूल जो भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है वो सारे रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन, एंड अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और एस सी एस टी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको एक्चुअल में फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो आवेदन आपके रहने चाहिए, तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स है, यानी कि आपको इंडियन होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप देखिए, हाँ, इसके क्या जो भी आपके आवेदन होंगे वो आपके ऑनलाइन होने वाले, ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है। ठीक है, तो जिसका लिंक 15 जून 2026 से 9 बजे से खुल जाएगा, यानी कि 15 जून से आप अपने फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 30 जून 2026 को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आवेदन यानी कि आपको कोई भी फॉर्म इसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, इससे पहले आपको अपने फॉर्म को फिल कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि आपका एक्चुअल में आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, यानी कि किस बेस के आपका सिलेक्शन होगा, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका जो 70% वेटेज होगा, यानी कि 70% आपका किसका होने वाला है, देखिए चयन मेरिट के आधार पर होगा, हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत, यानी कि जो 70% आपका वेटेज रहने वाला है वो 10th का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 30% वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, आईटीआई का रहेगा। ठीक है,
30% ITI वालों का रहेगा और 70% हाई स्कूल का वेटेज रहेगा। यानी कि जिसके हाई स्कूल में मेरिट अच्छी होगी देन और ITI में भी उसका मेरिट अच्छा होगा, यानी कि 70% हाई स्कूल का लिया जाएगा और 30% दोनों को मिला के जो मेरिट बनेगी उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और तो सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना, वेरिफिकेशन दस्तावेज। ठीक है। यानी कि आपका जो भी दस्तावेज जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दोगे, उसके बाद जब मैरिड होगी तो आपको क्या नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे अप्रेंटिस जहाँ पे आपका कराया जाएगा वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। ठीक है। अगर आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपको वहीं पे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी। अगर आप कोई भी कैंडिडेट इस अप्रेंटिस को करना चाहता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एचएल एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो लगभग 12,000 समथिंग आपको कुछ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मैंने भी अप्रेंटिस एचएल कानपुर से ही किया था। तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, कैंडिडेट जैसे बच्चे करने चाहते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है आपका वर्कलोड ज़्यादा होगा या आपको टारगेट बेस पे वर्क दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर इस अप्रेंटिस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। जैसे कुछ जो वैकेंसियाँ आती है जिसमें कंपलसरी अप्रेंटिस को मांगा जाता है। ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इस फॉर्म को प्लीज़ कंफर्म कंफर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको अगर मेरे चैनल से कुछ भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। देखिए अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमको मैसेज करिएगा, मैं फॉर्म फिलअप का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट मैसेज करेंगे तो मैं फॉर्म फिलअप का भी वीडियो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बना दूंगा, जिससे आपको ईजिली फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। अपने मोबाइल से ही। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।